महाकुंभ में जन सैलाब उमड़ रहा है तो दूसरी तरफ विपक्ष इस पर जमकर सियासत कर रहा है, बेहिसाब सियासत हो रही है। लेकिन महाकुंभ स्नातन समेत जिस तरीके से कई मुद्दों पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, उन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब बयान दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि बयान देने वाले, विरोध करने वाले विरोध करते रहेंगे और विकास करने वाले काम करते रहेंगे। आप मुझे बताइए कि अगर हम लोगों ने प्रयागराज सिटी के अंदर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया होता तो क्या ये 15 करोड़ लोग 3 दिन के अंदर प्रयागराज में क्या उस लोड को, उस प्रेशर को बर्दाश्त कर पाता? कभी नहीं कर पाता। जब हम लोग कुंभ के क्षेत्रफल को बढ़ा रहे थे, महाकुंभ का जो क्षेत्रफल वह पहले मात्र 1000 एकड़ क्षेत्रफल में होता था, 13 में 2000 हुआ। हमने उसको बढ़ा करके 10,000 एकड़ क्षेत्रफल में फैलाया। तो लोग कहते थे, उस समय लोग कहते थे कि ये सब क्यों किया? ये जो आरोप प्रत्यारोप करने वाले लोग हैं ना, ये लोग तब कहते थे इसकी आवश्यकता क्या है? ये पैसा अनावश्यक पानी की तरह बहाया जा रहा है। काशी विश्वनाथ धाम बन रहा था प्रयाग काशी में, तो उसका भी विरोध कर रहे थे। तो इन लोगों का काम विरोध करना है, लेकिन उस विरोध के बीच से रास्ता निकाल करके पहले से ही एक दूरगामी सोच के साथ जब सरकार कार्य करती है तब परिणाम आता है। लेकिन उसके लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता है, और निर्णय लिए, रिजल्ट आज सामने आ गए। अयोध्या में आप मुझे बताइए, 1 वर्ष में 700 करोड़ रुपए का चढ़ावा अकेले मंदिर में आया, राम जन्मभूमि ट्रस्ट में। अब इन लोगों को यह भी बुरा लगेगा। तो मुख्यमंत्री का जवाब सुना आपने। हालांकि ऐसे नेताओं की फहरिस्त काफी लंबी है जिनकी ओर से महाकुंभ को लेकर ऐसे ऐसे बयान दिए गए हैं जो सवालों के घेरे में आ जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, जरा समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि स्नान से गरीबी दूर होगी क्या, सवाल खड़े किए गए। अफजल अंसारी ने कहा कि स्वर्ग हाउस फुल हो जाएगा अगर सब स्नान करने चले जाएंगे तो। हुसैन दलवई ने कहा कि नहाने से बीमारियां होंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई नहीं जाना चाहता महाकुंभ। सुनील राउत ने कहा कि प्रयागराज गया लेकिन नहाया नहीं। इसके अलावा देखिए, कई नेता ऐसे थे जिनकी ओर से अलग अलग बयानबाजी की गई, साथ ही व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए गए। साथ ही ये भी कहा गया कि जो सुरक्षा की व्यवस्था है वहां पर वो भी सवालों के घेरे में है। तो ये तमाम नेता हैं जिनकी ओर से महाकुंभ को लेकर सवाल खड़े किए गए, विवादित बयान दिए गए। ताजा विवादित जो बयान सामने आया लालू यादव का आया है, तो ये वो नेता हैं जो लाखों सनातनी हैं जो स्नान करने के लिए जा रहे हैं, उनकी आस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिनके बयानों के चलते हंगामा हो रहा है, बयानबाजी हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी की ओर से हर किसी के बयान को लेकर पलटवार किया गया है, माकूल जवाब दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और मस्जिदों पर दावे, भाईजान इससे भड़के, क्यों हम ये कह रहे हैं, बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। और सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। एक्ट की वैधानिकता को लेकर दाखिल की गई हैं याचिकाएं, जिसको लेकर ये सुनवाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर 7 याचिकाएं दाखिल है। तो वर्शिप एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और यहां पर मुस्लिम पक्ष इसे जहां लागू करने की बात कर रहा है, इसके दायरे की बात कर रहा है, तो हिंदू पक्ष विरोध कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, जहां पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी अखिलेश का जो जुड़ रहा है हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से। अखिलेश, जिस तरीके से वर्शिप एक्ट को लेकर के तमाम विवादित बयान दिए गए नेताओं की ओर से, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जिस तरीके से सुनवाई आज की तय की गई है, अभी क्या चल रहा है और क्या मान लिया जाए कि सुनवाई में कुछ अहम जो कड़ियां हैं वो जोड़ी जाएंगी, जो लोग इसके खिलाफ हैं, जो चाहते हैं कि इस पर सुनवाई हो, बातचीत हो, चर्चा हो?
अनामिका, अपने दर्शकों को बता दें कि तुरंत ये जो ऑर्डर आया है कोर्ट का कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में ये सुनवाई होगी, यानी आज की सुनवाई टल गई है। उसकी वजह ये है कि ये मामला 3 जजेज की बेंच सुनेगी। जब पहले लिस्ट किया गया था इस मामले को तो उस समय 3 जजेज बेंच थी, लेकिन जस्टिस के.वी. विश्वनाथन इस बेंच में आज उपस्थित नहीं रहे, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ने इस मामले की सुनवाई 1 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए लगा दी। लेकिन बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस ने इस पर चिंता जताई कि लगातार इस तरह की याचिकाओं की बाढ़ आ रही है, जो कुछ याचिकाएं, ज़्यादातर याचिकाएं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में आ रही हैं और कुछ याचिकाएं जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के विरोध में आ रही हैं। आपको याद होगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया था 2019-20 में, लेकिन उस पर उसके खिलाफ जब उसके समर्थन में जमीयत उलेमा हिंद आई थी 2022 में, 2 साल बाद, और अब जब नोटिस हुआ है तो लगातार याचिकाओं की बाढ़ आ गई है, जिसमें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आ गई है, सीपीएम है, सीपीआईएमएल है, आरजेडी है, तमाम ऐसी राजनीतिक पार्टियां, ओवैसी की पार्टी और इंडिविजुअल तमाम ऐसे नेता हैं कृष्ण जन्मभूमि के। बिल्कुल, और लगातार एक के बाद एक बयान इस संदर्भ में आते भी रहे हैं। अगले जी वापस आपके पास यहां पर लौटेंगे, लेकिन वर्शिप एक्ट को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से जब से देश भर की कई मस्जिदों पर दावा किया गया है, ओवैसी और मुस्लिम पक्ष के लोग बुरी तरह से डरे हुए हैं। इन लोगों के डर का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ओवैसी और मुस्लिम पक्ष के तमाम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और मांग कर रहे हैं कि हिंदू पक्षों के दावों को रोका जाए, उन्हें मस्जिदों पर दावा ना करने दिया जाए। देश में अयोध्या राम मंदिर विवाद अदालती कार्रवाई से तो सुलझ गया, लेकिन देश में अभी चल रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, काशी ज्ञानवापी विवाद, संभल की जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद, तो राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में शिव मंदिर होने का विवाद। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस रूप में था उसे उसी रूप में संरक्षित किया जाए। यानी कि अगर ये साबित भी होता है कि मंदिर को तोड़ा गया था और मंदिर तोड़कर वहां पर कोई मस्जिद या दूसरा कोई धार्मिक स्थल बनाया गया है, तो वर्शिप एक्ट का पालन हो और साबित होने के बाद ही उसे वर्तमान स्वरूप में रहने दिया जाए। वर्शिप एक्ट ये भी कहता है कि अगर 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी धार्मिक स्थल के चरित्र को बदलने के लिए कोई याचिका कोर्ट में पेंडिंग है या मंदिर के दावे वाली कोई नई याचिका सुनवाई के लिए कोर्ट में लगाई जाती है, तो उस मुकदमे पर सुनवाई ना हो और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को माना जाए। क्योंकि हाल ही के दिनों में संबल हरिहर मंदिर का दावा सामने आया, काशी और मथुरा का विवाद तो चल ही रहा है, इसीलिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने, जमीयत उलेमा हिंद ने, कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। ये लोग मांग कर रहे हैं कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लागू किया जाए और 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में न बदला जाए। मैं तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं, इख्तियारात वाले इदारे हैं, उन सब से गुजारिश करूंगा कि वर्शिप एक्ट को मुकम्मल तरीके से लागू किया जाए। मुस्लिम पक्ष वर्शिप एक्ट को कड़ाई से पालन कराने की सुप्रीम कोर्ट से मांग कर रहा है, तो हिंदू पक्ष इसके खिलाफ है। हिंदू पक्ष वर्शिप एक्ट के खिलाफ दलील दे रहा है कि ज्यादातर मंदिर 1947 के पहले और मुगलों के शासनकाल में तोड़े गए। अब वर्शिप एक्ट रहा तो वो अपने मंदिरों पर दावे नहीं कर पाएंगे। हिंदू पक्ष के वकीलों का ये भी तर्क है कि अगर ये वर्शिप एक्ट रहा तो हिंदू पक्ष न तो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को छुड़ा पाएगा और न ही संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा कर पाएगा। हिंदू पक्ष कोर्ट से मांग कर रहा है कि वर्शिप एक्ट मंदिरों पर दावा करने से रोक